हाय गाइस, मैं आपको आज दिखाऊंगा कि कनाडा के लिए स्टूडेंट वीज़ा कैसे फ़ाइल करना है। सबसे पहले जीसी की पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे साइन अप करोगे तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन ये दिखाएगी, इसको जस्ट एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद आपको यूज़र नेम एंटर करने को बोलेगा, कुछ भी यूज़र नेम डाल देना और कंटिन्यू करना और पासवर्ड डालना जो आपको चाहिए। उसके बाद ये कुछ रिकवरी क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आपको अच्छा लगे आप कोई भी एंटर कर लेना। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ये सब एंटर कर लिया है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी सेम करो। जैसे ही हो जाए क्लिक कंटिन्यू। उसके बाद ये ईमेल एड्रेस डालने बोलेगा, तो मेक श्योर जो एड्रेस आपकी प्राइमरी ईमेल एड्रेस है वही यहाँ पे डालें, क्योंकि सब कम्युनिकेशन से ही ईमेल एड्रेस पे होती है। उसके बाद कंटिन्यू करोगे तो आपको आपका अकाउंट वगैरह सब जो है वो बन चुका रहेगा। तो आप यहाँ स्टडी पे क्लिक करोगे तो आपको फिर से जीसीकी पे रीडायरेक्ट करेगा, और अगर नहीं करता है तो आप खुद से जीसीकी पे जा सकते हैं फिर से। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। और ये प्रोसेस में मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट स्टेप्स बताऊँगा, सारे स्टेप्स नहीं बताऊँगा, वो सेल्फ अंडरस्टूड है। तो जैसे ही आपका ये हो गया तो आपका अकाउंट बन चुका रहेगा। तो जैसे ही आप फिर से लॉगिन करोगे उसमें ये विंडो आपको दिखेगी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट विंडो है। तो जिसमें से एक ये फॉर्म है 1294, और एक फॉर्म है 5257। ये दो, सॉरी 5257 नहीं, 5645, ये दो फॉर्म्स है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स है। वो आपको मैं ये डॉक्यूमेंट्स के बाद दिखा दूंगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखनी है, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। ये ट्रांसक्रिप्ट मतलब वही आपकी मार्कशीट्स। ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए, आपकी मार्कशीट भी चलती हैं। और ये जीआईसी सर्टिफिकेट, आपकी ट्यूशन फ़ीस, जो भी कॉलेज आपने चूज़ किया रहेगा। ये आइल्स का जो ETRF रहता है वो भी यहाँ चाहिए। कॉलेज का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, और पासपोर्ट तो मैंडेटरी है ही। और उसके अलावा जो मेडिकल एग्ज़ाम आप देते हैं अगर आप SGS कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। और उसके अलावा जो है ये क्लाइंट इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यही यहाँ पे ही आपको जो SOP लिखना रहता है वीज़ा का, वो आपको यहीं अपलोड करना रहता है। तो मेक श्योर आप सही से अपलोड कर लें। और अब जो दो फॉर्म्स मैंने बोले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक है 1294, और ये हमेशा एक्रोबैट रीडर में ही ओपन होंगे, PDF में नहीं ओपन होते हैं। तो आप मेक श्योर एक्रोबैट रीडर डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे UCI जो है ये आपको एप्लीकेशन फ़िल करने के बाद मिलता है, तो अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम अपना वीज़ा फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज लिख दीजिए इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज में आपको सर्विस चाहिए। यहाँ पे अपना सरनेम लिखना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, और इसके अलावा आपको कोई नेम है तो लिखना, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो क्लिक कर देना। यहाँ पे आपका जेंडर लिखना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आप कौन सी सिटी से हैं, कौन सी कंट्री से हैं, आपका सिटीजनशिप कौन सा है, और आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, और आप उस कंट्री में आपका स्टेटस क्या है, आप सिटीज़न हो कि टेम्पररी रेसिडेंट हो, तो वो सब से फिलअप कर देना। और आप कोई भी कंट्री में हम 6 महीने से ज़्यादा रहे हो तो यहाँ पर यस करना, अगर नहीं तो नो कर देना। और सेम, अब जहाँ पे भी आप रह रहे हो वो सेम कंट्री है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो वीज़ा के लिए, तो यस करना, वरना नो करके यहाँ पे मेंशन कर देना जो भी है। और नेक्स्ट, अगर आपकी शादी वगैरह या कुछ हो चुकी है तो यहाँ यस कर देना और मेंशन कर देना डिटेल्स, अगर नहीं तो नो। और लैंग्वेजेस, आपकी मदर लैंग्वेज जो भी है यहाँ लिख देना, और आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं कि नहीं वो भी यहाँ लिख देना। यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी कंट्री, यहाँ सिटीजनशिप जो भी है आपकी यहाँ लिख देना, ये डेट्स वगैरह फिलअप कर देना। उसके अलावा नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आप जो भी आपकी कंट्री का डॉक्यूमेंट है, जैसे इंडिया का आधार कार्ड है तो वो भी लिख सकते हो आप यहाँ, और अगर नहीं तो पासपोर्ट तो है ही, पासपोर्ट लिख सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा अब आप अगर US सिटीज़न हो तो यहाँ यस कर देना, अगर नहीं हो तो नो कर देना। और ये रेसिडेंशियल एड्रेस अगर सेम है आपकी जो मेलिंग एड्रेस है, मतलब आप जहाँ पे रहते हो वो, तो यस कर देना। यहाँ पे वो एड्रेस मेंशन कर देना, आप जो भी आपका एड्रेस है, सिटी है और कंट्री है। इसके अलावा आपका ये फ़ोन नंबर वो ऐड कर देना, और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस है वो ऐड कर देना। और नेक्स्ट आता है आपके कॉलेज का डिटेल्स, यहाँ नेम, वो कॉलेज मास्टर्स प्रोवाइड करता है, बैचलर्स, डिप्लोमा जो भी है वो यहाँ पे फिलअप कर देना। और यहाँ पे जो फील्ड है वो आप सेलेक्ट करना जो भी आपकी रिलेवेंट रहेगी वो कॉलेज से। यहाँ पे DLI नंबर है जो 12 डिजिट नंबर होता है,
वो आपको आपके कॉलेज के ऑफर लेटर में मिल जाएगा, वो यहाँ पे एंटर कर देना। और स्टूडेंट आईडी भी आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस में मिल जाएगी, और ये डेट्स वगैरह भी सब एलओए में मिल जाएगा आपको। उसके अलावा जो फ़ीस है ये ध्यान से पढ़ना, बिकॉज ये दो कॉलम से ये आपकी जीआईसी है। ये जो जीआईसी की अमाउंट अगर 10,000 है तो 8,000 यहाँ एंटर कर दीजिए और 2,000 यहाँ एंटर कर दीजिए, और यहाँ जो आपके कॉलेज के एलओए पे फीस लिखा है वही लिख देना। तो इन दोनों का टोटल मिला के फिर वो यहाँ पे ऐड कर देगा जैसे भी है। और यहाँ पे एक्सपेंसेस अगर आप खुद पे कर रहे हैं तो आपको खुद का सिलेक्ट करना है, और अगर आपके पेरेंट्स पे कर रहे हैं तो आपको पेरेंट्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी जो भी एजुकेशन है वो यहाँ पे फिलअप कर देनी है। जैसे मेरी हाईएस्ट थी बैचलर्स, तो मैंने बैचलर्स सेलेक्ट किया है, और जो भी डेटा इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ ये सब डमी डेटा है। आपकी जो भी हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टडी है वो यहीं यहाँ पर फिल कर देना डिटेल्स। और उसके अलावा अगर आप काम करते हैं कहीं, जैसे जॉब वगैरह करते हैं काफ़ी लोग, तो यहाँ पे वो डिटेल्स भर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैंने सिर्फ स्टूडेंट लिख दिया है। और ये जो नीचे का सेक्शन है यहाँ मोस्टली सब में नो ही आता है, आप एक बार रीड कर लेना सब। सिर्फ एक लास्ट है जहाँ पे आपको यस करना रहता है, वो है ये कंसेंट है। कंसेंट आपको एग्री करना है, और यहाँ पे डेट मेक श्योर आप उस दिन की जाने डालें जिस दिन आप सबमिट कर रहे हैं फॉर्म, और यहाँ पे अपना नाम लिख देना एज अ साइन। और यहाँ पे वैलिडेट ज़रूर कर देना, अगर कुछ भी एरर रहता तो वो पॉप अप कर देते हैं। इस केस में कुछ एरर नहीं है तो उसने सही से कर दिया मेरा। और जो नेक्स्ट फॉर्म था वो था 5645। ये बेसिकली फैमिली इन्फॉर्मेशन के लिए रहता है, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आपके यहाँ पे आपका नेम आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, एड्रेस और ऑक्यूपेशन, और यहाँ पे आपके मदर का नेम आएगा और सेम एड्रेस, ऑक्यूपेशन और डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पे आपके फादर का और सेम आपके, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, अगर आप मैरिड नहीं है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं फिल करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपके ब्रदर का नेम और डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस और ऑक्यूपेशन जो भी है। और यहाँ पे मेक श्योर आप नो टिक करें, बिकॉज ये सब में से आपके साथ कोई जा नहीं रहा है कनाडा। तो इसके अलावा तो और कुछ है नहीं फॉर्म में। मेक श्योर आप डेट ज़रूर फिल कर दें। यहाँ पे साइन आप नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये डिसेबल्ड रहता है यहाँ पे, तो बेटर डेट जो भी डे पे आप सबमिट कर रहे हैं वो यहाँ पे फिल कर देना। साइन मैंडेटरी नहीं है बिकॉज ये डिजिटल फॉर्म है। तो थैंक यू गाइस, यही था प्रोसेस स्टडी वीज़ा का। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैंने बताए हैं, बाकी के आप खुद से ही रीड करके समझ सकते हो। थैंक यू।